सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जुलाई 30 तारीख। आज का वीडियो देने से पहले जो है मैं पिछले वीडियो मैंने दिया था आपको आँख के बारे में, किस प्रकार से जो है आँख में लेंस चेंज करके जब मोतीबिंदिया हो जाता है, मल्टीफोकल इंट्राओकुलर लेंस फोल्डेबल, यानी कि छोटा सा इंसिजन करके जो लेंस होता है वो सिलिकॉन का बना रहता है, फोल्ड करके अंदर जाके नेचुरल, सबसे पहले नेचुरल लेंस को निकाल देता है बाहर और ये लगा देता है। देखिए 5-6 साल से मैं बिना चश्मे का काम कर रहा हूँ और दाम जो है मैंने बताना भूल गया था, इसका जो है 30,000 रुपया एक आँख, यानी कि जनवरी फरवरी 2019 को 6 साल पहले मैंने 60,000 खर्च किया था। और अभी आप पता कर सकते हैं उसका क्या होगा। तो जो दांत के बारे में या जो पर्सनल हाइजीन के बारे में अगला वीडियो में बताऊंगा। आज का विषय है, देखिए, जॉइन आरेवा टू गेट इंटाइटल द बेनिफिट्स ऑफ कोर्ट जजमेंट AR एक्सर्विसमेंट विडोज प्लीज नोट, यानी अदालती फैसले का लाभ पाने के लिए आरेवा से जुड़ें AR एक्सर्विसमेंट विधवाओं कृपया ध्यान दें। जैसे आप सभी को पता है, हमारा जो है केस 2017 नवंबर 27 को हमने फाइल किया था। अगस्त 4 को जो है उसका फाइनल हियरिंग होने वाला है और 2 तारीख यानी कि शनिवार को शाम को हमको पता चलेगा ये जो लिस्ट जो उसमें कितना नंबर में हमारा आएगा करके। और उस वक्त जो है मुझे पूरी आशा है कि उस दिन या तो एक और हियरिंग में इसका जजमेंट रिजर्व हो जाएगा, जजमेंट मालूम होगा। जैसे आप सभी को पता है, देखिए, कोर्ट का जो बेनिफिट, स्पेशली जो मॉनेटरी बेनिफिट हमको मिलता है, केवल जो है पेटिशनर को ही मिलता है। जैसे आज तक आप देखते रहे हैं, जो भी है ट्रेड पर्सन जो कोर्ट में जा रखा है, जो ट्रेड पर्सन जा रखे थे, पेटिशनर में जिसका नाम लिस्टेड है उन्हीं को मिला है। और क्योंकि असम राइफल का है, देखिए, रिटायर्ड पर्सन अभी तक हमारा केवल 26,000 क्रॉस हुआ है जो रजिस्टर्ड मेंबर है इंडिया और नेपाल को मिला के, जबकि 1 लाख से ऊपर है। तो आप लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि जो भी मेंबरशिप ले नहीं रखा है असम राइफल्स के, जो रिटायर्ड पर्सन, वीर नारी, विडो, इसका कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं है। देखिए, वीर नारी और विडो के लिए तो फ्री है, कोई भी मेंबरशिप फीस नहीं लगता है। और जो जवान, जेसीओस और ऑफिसर का एक वन टाइम, लाइफ टाइम के लिए जो है एक मेंबरशिप फ़ी फिक्स कर रखा है हमारे बाईलॉ के अनुसार। पहले रिन्यूअल होता था, रिन्यूअल अभी जो है बंद हो चुका है, कोई रिन्यूअल होता नहीं है। जवान का जो है 600 रुपया, देखिए, लाइफ टाइम के लिए, और जेसीओस का 1,000 और ऑफिसर का 2,000। मुझे बीच बीच में कई सारे लोग फ़ोन करते हैं, जो मेरा वीडियो है उसमें भी डालते हैं कि साहब मैंने मेंबरशिप लेना था वगैरह वगैरह। तो एक जो है आप सभी को मालूम होगा, तो मैं बीच में एक दिया था इसका जो मेंबरशिप फॉर्म और ऑफिस सेक्रेटरी और हमारा जो ट्रेशरर है, ऑफिस ट्रेशरर का मोबाइल नंबर भी दिया था। जो भी आदमी जो है जिसको मेंबरशिप लेना है, हो सके तो मुझे या आपका बीस्ट का भी नंबर आपके पास होगा, जो नेशनल सेक्रेटरी है, वो आपको बताएंगे कि आपके स्टेट के अंदर जो है आरेवा के स्टेट यूनिट और डिस्ट्रिक्ट यूनिट यदि है तो आपको उस नंबर दिया जाएगा, ताकि आप उन्हें कांटेक्ट करके उनके द्वारा जो है मेंबरशिप लेना चाहिए। क्योंकि ये जो मेंबरशिप फ़ीस है, फॉर एग्जांपल जवान से जो हम 600 रुपये लेते हैं, केवल 50% यानी कि 300 रुपया जो है नेशनल यहाँ पे बैंक अकाउंट में आता है, और 200 रुपया जाता है डिस्ट्रिक्ट यूनिट में, और 100 रुपया जाता है स्टेट यूनिट में। वैसा करने से ठीक है। अभी बीच बीच में जैसा कोई एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, फॉर एग्जांपल स्टेट यूनिट, किसी दूसरे स्टेट यूनिट के जो हमारे मेंबर और जो विधवाएं हैं उनका मेंबरशिप मत लीजिए आप। यदि लिया है, मैंने पहले एक इसका स्पेसिफिक सर्कुलर भी इशू कर रखा था। जो स्टेट, फॉर एग्जांपल हरियाणा के जो स्टेट यूनिट में लिस्टेड है राजस्थान के सदस्य, उनको जो है हमने अपने अपने जो स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए बताया था, सर्कुलर दिया था। और ये बिल्कुल सख्त से इसको लागू करना है, क्योंकि अभी हाल ही में जब हमने नेशनल एग्जीक्यूटिव का मीटिंग किया था, वर्चुअल मीटिंग, तब भी पता चला कि कोई फॉर एग्जांपल उत्तराखंड के जो हैं, जो भी एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट के या स्टेट यूनिट के लोग, बाहर के लोग, यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, या तो उस प्रकार के उनको मेंबरशिप दे रहा है अपने यूनिट के पहचान के बेस में। जैसा एक यूनिट में काम किया होगा, पेंशन आ गया, कुछ दूसरे स्टेट में है, वो जो व्यक्ति है कहीं एग्जीक्यूटिव कमेटी में है, कोई प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, तो गल्ला गल्ला जो बोलते हैं, तो गल्ला के बेस में मैं बताता हूँ कि कोई भी जो है स्टेट दूसरे स्टेट में जाकर मेंबरशिप नहीं लेना है। देखिए,
प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो मेंबरशिप फीस का जो बंटवारा जो हमने बना रखा है 50%, 30% और 20% अपने अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल में पैसा आना चाहिए। तो आज तक यदि कोई ऐसा है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब से मेंबरशिप ले रखा है कोई दूसरे स्टेट के लोग, यानी कि दिल्ली एनसीआर के हैं या अरुणाचल के हो सकते हैं या बंगाल के हो सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले हमारे जो है नेशनल सेक्रेटरी या मुझे या हमारे जो नेशनल ट्रेजरर को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको नंबर देगा। आपके स्टेट में यदि है, यदि कोई स्टेट यूनिट और डिस्ट्रिक्ट यूनिट है तो उनका रेफरेंस देगा। अगर जहाँ पे नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है सेंट्रल से मेंबरशिप ले सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारा मॉनेटरी बेनिफिट होगा, जैसे मैंने बताया पहले, केवल जो मेंबर यानी कि आरेवा है पेटिशनर, ये जो केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसका पेटिशनर है आरेवा एसोसिएशन है, तो ऑटोमेटिकली उसके जो रजिस्टर्ड जो सदस्य है उनको ही बेनिफिट मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट। इतना जल्दी तो मिलेगा नहीं, जैसा मैंने बताया पहले कई वीडियो में मैं बताता आ रहा हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का यदि एक जजमेंट आता है तो उसको जो है यदि गवर्नमेंट के फेवर में गया तो हम जाएंगे एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट में, यदि हमारे फेवर में आया तो यूजुअली जो है सरकार उसको एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। देखिए, फिर वहाँ उसको थोड़ा और प्रक्रिया बाकी है जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से यदि एसएलपी डिसमिस होता है या कोई दूसरा जजमेंट आता है तो उसके बाद ही जो है सरकार उसके ऊपर विचार विमर्श करेगा, फिर इन्होंने कैबिनेट में एक डिसीजन लेगा। तो फाइनली जो है यदि लागू होता है तो जो रिटायर्ड पर्सन है, स्पेशली जो विडोस हैं जिनका पेंशन अभी काफ़ी कम है, और हमारे जो रिटायर्ड है, जो पहले जो रिटायर हो के आ रखे हैं 70 में, 80 में या 90 में, उनका काफ़ी पेंशन कम है। उनका इवन जो सूबेदार मेजर भी है तो उनका आज जो है आर्मी के एक सिपाही से भी पेंशन कम है। यह जो है यदि होता है, सरकार इसको एक्सेप्ट करता है तो केवल मेंबर को ही मिलेगा। आज तक इतना ही आप सोचिए, जो मेंबरशिप लेना है ले लीजिए, क्योंकि ये जो जुडिशरी का जो प्रोसेस अभी ज़्यादा नहीं है, एक जजमेंट आ जाने से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या 5-6 महीना जो भी लगता है, तो फाइनली आप भी इसके हकदार होंगे। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।